तो तुम क्यों नहीं बोलता था पहले? तुमको पता था कि यहाँ कितना भी मेहनत कर ले बैंक में तो करोड़पति नहीं बन सकते। और पता है कि आरसीएम, सबको पता है क्या? हाँ बोलो ना, आरसीएम कर रहे हैं मतलब आप तो लोग कहना शुरू करेंगे करोड़पति बनेगा। देखो भीलवाड़ा वाली बीमारी वहां यूपी में भी है, हर जगह ये बीमारी है। मेरे को भीलवाड़ा में कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई साहब बनारस वालों को आप समझा देंगे, यूपी वालों को समझा देंगे, बिहार वालों को समझा देंगे, भीलवाड़ा वाले नहीं समझे। मैंने और गया वाले वो तो ट्रेन से उतरते ही भाग लेते हैं कि मालदार पार्टी है कि कंगाल पार्टी है। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उधर। बात समझ में आ रही है? खिलाड़ी हर जगह मिलेंगे, लेकिन आपको सुपर खिलाड़ी बनना है। क्या बनना है? आपको खिलाड़ी बन करके आप खेल नहीं जीत पाओगे। इस खेल को जीतने के लिए आपको सुपर खिलाड़ी बनना है, खिलाड़ियों को काबू करना है। और ये आसान काम, सीख जाओगे तो आसान है, और नहीं सीख पाएंगे तो मुश्किल लगेगा। तो साथियों, मैंने काम स्टार्ट किया जब मेरी सैलरी से 5 रुपये से ज्यादा इनकम आने लग गई। 24वें महीने मैं फुल टाइम करने का निर्णय लिया। मैंने बैंक से छुट्टी ली, लीव विदाउट पे। 2 साल में छुट्टी पे रहा, और 4 साल के बाद हमने यूनियन बैंक को टाटा बाय बाय। अभी 1 महीने का जो इनकम है वो है 10,52,000। 1 महीने का इनकम बता रहा हूं। मुझे पता है भीलवाड़ा वालों के लिए बहुत छोटा इनकम नहीं है, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है कि हर 10 साल पर इनकम पर 1 जीरो पड़ जाता है, पढ़ता ही पढ़ता है। अभी 2025 चल रहा है, 2035 में क्या होगा? थोड़ा जोर से बोलो ना। आपको भरोसा नहीं है? जब मैं कहता था अपने बैंक वालों से ना कि 1 लाख पर मंथ आएगा, तो पता है वो क्या बोलते थे? इशारा करते थे, न्यूज उड़ गया, पागल है। 1 लाख आया, फिर मैं बोलने लगा देखना 5 लाख आएगा। पका देता है 5 लाख ही टोका है। खानदान में किसी ने देखा है तेरा 5 लाख? 5 लाख भी आया। मैंने कहा 10 लाख आएगा, 10 लाख भी आया। और जब अब 1 करोड़ की बात करते हैं, इसे बड़ा बड़ा फेंकते हैं। सला इसलिए आरसीएम की मीटिंग में नहीं आता, तो लाख करोड़ की बात ही नहीं कर रहे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप बिल्कुल सही है, मैं आपको गलत नहीं कहता। हम भी आप ही की तरह सोचते थे, हम भी आप ही की तरह देखते थे। मुझे भी ऐसा लगता था कि यार जिंदगी में लाख करोड़ रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब से आरसीएम में आया और आरसीएम के प्लेटफॉर्म से जुड़ा, और आरसीएम की एजुकेशन से जुड़ा, आरसीएम की सीनियर से जुड़ा, कंपनी से जुड़ा, भीलवाड़ा टीसी छावड़ा जी से जुड़ा, अब करोड़ भी छोटा। हर 10 साल पे 1 जीरो पड़ता है भाई साहब। 2035 में मैं भीलवाड़ा आऊंगा और ये इनकम आपको दिखा के जाऊंगा। कमिटमेंट है ये, हवा में बात नहीं कर रहे। और 2045 में क्या होगा? इस पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा। अब कितना हो गया? 2055 में दिखाते हैं। आप बोलोगे तो दिखा देंगे। यस, 2055 3 जीरो और बढ़ जाएगा। महीने का 100 करोड़ पर। आप बताओ, नौकरी छोड़ के अच्छा काम किया कि खराब काम किया? जोर से बोलो, क्यों अच्छा काम किया भाई? अरे भाई 2035 में बैंक से मैं रिटायर कर जाता, ये 2 लाख हो सकता है 4 लाख हो जाता 2035। लेकिन 2036 में क्या होता है? 50%, 2 लाख, 40,000 आ जाता।
गायब हो जाता। बात समझ में आ रही है? सबको पता है कि मेरा अंत क्या होगा, लेकिन फिर भी उसी के पीछे भाग रहे हैं। सोने वाले जागो, सोने वाले जागो, सोने वाले जागो, सोने वाले जागो, सोने वाले जागो। आपको जगाने के लिए बनारस से आदमी आएगा। भीलवाड़ा वाले से आप जागते नहीं हो तो क्या करें, बनारस वाले का। समझो नेटवर्क मार्केटिंग क्या तक चीज होती है, समझो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, थोड़ा सा इसको मिटाना लगेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है आम आदमी को पता ही नहीं है। आम आदमी बेचारा चुसवा गई, वो भूल ही गया है कि हम भी जिंदगी जीने के लिए धरती पे आए हैं। किसके लिए आए हैं? आप देखो ताकत देखो। अभी आपने धीरू भाई अंबानी की लड़का क्या नाम उसका, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई। आप लोगों को पता है कितना पैसा खर्च हुआ पता है? नहीं सर, 7,500 करोड़ एक शादी। 7.5 करोड़ नहीं बता रहा हूं, 750 करोड़ नहीं बता रहा हूं। देखो मैं बैंक वाला हूं, मुझे पता ही कितना पैसा होता है। अगर इतना पैसा टीसी छावड़ा की आरसीएम बट में रखवा दे और आप सबको बोले कि सब मिलकर लूटो, 6 महीने लग जाएगा लूटने में, ट्रक में ढोने में 6 महीने लग जाएगा। कितना पैसा होता है। और उस इंसान ने अपने बेटे की शादी में उड़ा दिया। क्या किया? जोर से बोलो। दुनिया ने कहा कि अंबानी चोर है। अरे ये सब चोरी करके इतना पैसा कमा लिया महाराज, इतना लुटा रहा है। अच्छा बताइए ईमानदार कौन है? कौन है? जिसको मौका नहीं मिला। आप मेरे को बताओ, चोरी करके इतना पैसा कोई कमा सकता है? जोर से बोलिए। बोला पीछे वाले बोलिए। इतना पैसा चोरी करके नहीं कमाया जा सकता यार। दुनिया का बड़ा से बड़ा चोर, बड़ा से बड़ा लुटेरा 7,500 करोड़ तो छोड़ दो भाई, 750 करोड़ का आदमी नहीं बन सकता। अंबानी ने नेटवर्क बनाया है। आज 50 करोड़ जियो के कस्टमर है। कितने लोगों के पास जियो है? हाथ खड़ा करके मेरे पास नहीं है, टेंशन मत लो। आप बताइए अंबानी है, आपको पता नहीं क्यों यूज कर रहे हैं? कुछ फायदा है आपको? फायदा उसको ना अंबानी को। अब देखिए 50 करोड़ कस्टमर है, उसने शादी के बाद ठीक बात मात्र 70 रुपए का रिचार्ज बढ़ा दिया। किसी को पता भी नहीं चला होगा 70 रुपए बढ़ गया। महीने का 70 रुपए कहां पता चलता है कि आजकल जमाना बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बताइए 70 रुपए रिचार्ज बढ़ाया तो क्या हो गया? 50 करोड़ को मल्टीप्लाई करिए 70 से तो 7 बचे 35 पर 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो पड़ गया, साथ में करोड़ पड़ गया। कितना हो गया? 3500 करोड़ एक महीने का। अब 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया? 10,500 करोड़। यानी 3 महीने का इनकम इसने बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। दिस इज द पावर ऑफ, जोर से बोलिए, दिस इज द पावर ऑफ। अरे समझो यार, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं ये सारे के सारे नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डॉक्टर क्यों पैसा कमाता है? नेटवर्क बनाता है डॉक्टर। बिजनेसमैन नेटवर्क बनाता है। दुनिया में जितने भी अमीर हैं ये नेटवर्क की तलाश करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। और गरीब आदमी काम की तलाश करता है, काम ढूंढता रहता है, काम ढूंढता रहता है, काम ढूंढता रहता है। और इसीलिए गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। जैसे किसी को आरसीएम बताएंगे फट से कहेगा नेटवर्किंग है क्या? ये बेहतर वाला काम है क्या? 2 गोला देखते ही सामने वाले का भेजा खराब हो जाता है। यस और नो? क्यों खराब होता है? क्योंकि वो आम आदमी। बोलो, पैदा किस लिए हुआ है? दादा परदादा सा करते रहो नौकरी। क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। अरे भैया, उसके बाप धीरू भाई अंबानी जब वो मर रहा था 1983 में, बीमार था, हॉस्पिटलाइज था, अपने दोनों बेटों को बुलाया
और उसने बताया कि देख बेटा, आने वाले समय में भारत सरकार टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करेगी, आम आदमी के लिए खोलेगी, तो जितना भी तुम्हारा पैसा है, दम है, लगा के और नेटवर्क पर कब्जा कर लेना। धीरू भाई अंबानी 50 साल बाद क्या होने वाला है देख लेता था। उसने अपने बेटे को बताया कि फ्री में बांट देना, लोगों को फ्री में सिम दे देना, फ्री में लोगों को यूज करा देना 1 साल, क्योंकि आने वाला दौर, आने वाला समय, सब्जी बेचने वाला भी इंटरनेट यूज करेगा, मोबाइल रखेगा, ठेला चलाने वाला भी मोबाइल रखेगा, सब्जी में स्कूल में काम करने वाला चपरासी भी मोबाइल रखेगा, बच्चा मोबाइल यूज करेगा, बूढ़ा इस्तेमाल करेगा, और बहुत बड़ा मार्केट है, इस पे कब्जा कर लेना। धीरू भाई अंबानी बता के गया था अपने बच्चों को 1983 में, कर लो दुनिया, कर लो दुनिया। अंबानी चोरी करके कमा लिए। यहां माइक से चीख के सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। कोठारी साहब बता के आज कोठारी पेंशन बना लिया, फिर भी भीलवाड़ा वालों को, बनारस वालों की जरूरत पड़ती है। आप रौने यार, यहां बैठे हैं, कहां से आया पैसा? आरसीएम से आया भैया। 2-2, 3-3 होटल के मालिक बन गए कोठारी साहब। कहां से आया पैसा? नेटवर्क से आया। और इतना देखने के बाद भी समझाना पड़ रहा है। तैयार है? आर यू एक्साइटेड? जिंदगी में मौका हर व्यक्ति को मिलता है। मैंने बुक्स पढ़ी, जीत आपकी, उसमें लिखते हैं सिंखेड़ा जी कि जीवन में अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन बहुत कम लोग उस अवसर को पहचान पाते हैं। ज्यादातर लोग उस अवसर में समस्या खोजते हैं, और समस्या खोजने वाला इंसान कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अवसर ढूंढने वाला इंसान बहुत आगे निकल जाता है। दोस्तों, अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भारत में कुछ नहीं हुआ है। अभी मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, मात्र 1% में हम लोग हैं। कितना? मात्र 1% में है। आज भारत में 60 लाख करोड़ का कारोबार होता है। 144 करोड़ भारत की आबादी है। डेली सुबह सुबह भारत के लोग सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ का डेली सुबह लोग चाय पी जाता है। 100 करोड़ का चाय पीता है भारत सुबह सुबह। 50 करोड़ का नमक खा जाता है। कितना बड़ा देश है आपको पता है? आप तो खाली भीलवाड़ा के चक्कर लगाते हैं। निकलो तो बाहर, बिहार में आके देखो कितनी आबादी है। जिस गली मोहल्ले में जाओगे भर भर के आदमी मिलेगा। क्या मिलेगा? आदमी के अलावा कुछ है ही नहीं वहां। यूपी में चले जाओ, आप अगर कार से गए हैं तो कार आपकी रेंगने लगेगी, स्पीड पकड़ नहीं पाएगी, कभी 4th गियर में जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जाएगा? चारों तरफ आदमी है। लेकिन आपको तो आरसीएम कहां करना है? और भीलवाड़ा वाले तो भैया जुड़ने से वो कहेंगे हम टीसी छाबड़ा जी को, वो स्कूटर से चलते थे ना, बजाज का चेतक का स्कूटर था ना, अरे वो टीसी छाबड़ा ना, और उसका खानदान को हम जानते हैं। प्रॉब्लम यही है कि ज्यादा जानते हैं। प्रॉब्लम क्या है? अरे ज्यादा जानोगे प्रॉब्लम हो जाएगा यार। हम ज्यादा जानकारी नहीं हासिल की, हमने पता लगाया कि यार कंपनी है कि नहीं, बस खाली तरफ पता लगाओ। तो एक जोरदार तालियां बजा दीजिए।